यदि आप महादेव, भोला शंकर, उमापति, शंकर, भोला बाबा, महादेव से यदि सीखोगे तो आपका ज़िंदगी ना बेहतर हो जाएगा। आपका ज़िंदगी ऐसा आप जियोगे, दूसरे के लिए वो एक उदाहरण बन जाएगा। दूसरा आदमी को जीने का तरीका आप सिखा पाओगे। आप महादेव का मंदिर जाते हो देखने के लिए, मंदिर जाते हो महादेव से, आपका आत्मा को महादेव से मिलन करने के लिए, लेकिन आप सीख नहीं पाते हो क्योंकि आप शरीर लेके जाते हो, शरीर लेके मंदिर से आ जाते हो। और महादेव परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो ईश्वर है। और आपको आपका आत्मा परमात्मा का पास आप लेके जाते हो। जब आत्मा लेके जाओगे, जो परमात्मा का अंश आपका अंदर में है, जो प्रकाश का रूप में जो आत्मा, जब आप आत्मा को लेके जाओगे परमात्मा का पास, तब जाके आपका मिलन होगा। और आप देह लेके जाते हो, इसलिए आपका परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता है। और आप जा रहे हो, लेकिन जो शिक्षा है आप लेके आपका जीवन में लगा नहीं पाते हो। असली जो महादेव से आपको सीखना चाहिए। देखिए, महादेव से आपको सीखने के लिए यदि सीखोगे तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। आप महादेव का फोटो देखा होगा, देखा है ना? मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। ये देखिए, मेरा हाथ में महादेव का मोबाइल से पहले से मैं फोटो रखा था। ये देखिए, महादेव का फोटो को बारीकी से आप देखिए। ये देखिए, सांप से आपको क्या सीखना है। और ये जो गंगा का धार महादेव का मस्तक से निकलता है, उससे क्या सीखना है। और महादेव से जो चंद्रमा है, उससे आपको क्या सीखना है। इस सभी यदि महादेव से आप बारीकी से सीखोगे तो आपका जिंदगी बेहतर हो जाएगा। पहली बात याद रखो, मैं शुरू में महादेव का बहुत अलग अलग नाम बुलाया था। इससे आपको पहला सीख याद रखो, आपका बचपन से बुढ़ा होने तक आपका आपका व्यक्तित्व में बहुत प्रकार का नाम आएगा। और जो नाम आपको समाज देगा, जो भी लोग आपको बुलाएंगे, वो आपका काम से जुड़ा होगा। इसलिए जो भी जितना नाम में आपको बुलाए, महादेव का अलग अलग नाम है, लेकिन हम सभी महादेव को तो ही बुलाते हैं ना। और ये सभी जो नाम है, ये अलग अलग काम से जुड़ा है। तो इसीलिए आपको दुनिया में कोई भी कितना आदमी कोई भी नाम में आपको बुलाए, आपको ही वो बुलाता है। इसीलिए यदि आप सही काम करोगे तो आपका सही नाम मिलेगा। और जो भी काम करोगे, जो भी नाम आपको बुलाता है, उससे बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको ही बुलाते हैं, आपका नाम जो भी हो। इसीलिए जो भी नाम में आपको बुलाए कोई भी व्यक्ति, आप उसको लेकर बिल्कुल घबराना नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में आपका जो नाम है, दूसरा आदमी आपको कोई भी नाम में यदि बुला देता है, आप बहुत ही उसका सामने आपका रूप दिखा देते हो। ऐसा रूप दिखाते हो वो डर के भाग जाता है, यानी क्रोध आ जाता है। आपको बिल्कुल पहला नाम से आप बिल्कुल भयभीत नहीं होना चाहिए। और जो भी आपको नाम मिला है, आपका व्यक्तित्व का हिसाब से आपका नाम पड़ जाता है। और दूसरा आप महादेव से सीखोगे,
महादेव का जो उनका नेक में बेक में ना नाग को धारण करते हैं। आपको मालूम है ना, नाग एक डंसने पर आदमी का मृत्यु हो जाता है। और इसका मतलब है, आपको महादेव इतना ही बताने के लिए कोशिश करते हैं, मरण को कभी आपको डरना नहीं है। आपका जीवन में पूरा होल लाइफ में, आपका जीवन में हर वक्त आपका ऊपर मरण नजर रखा है। आप जब पैदा हो गए ना, यदि आपका माँ बाप सही ज्ञान लेके आपको धरती को लाए होंगे, तो आपका माँ बाप सही ज्ञान दे के आपका उद्धार कर सकते हैं। यदि माँ बाप मजाक से दोनों मिल के आपको धरती पर लाएंगे, तो आपका सत्यानाश हो सकता है। लेकिन आप यदि शुरू से जाग जाओगे, महादेव का गुण को धारण करोगे, तो आपका जिंदगी भी बेहतर हो जाएगा। इसीलिए मरण को कभी डरना नहीं है। जिंदगी में कभी भी आपका साथ मरण आ सकता है। और जो मरण की डर से आप घर से बाहर नहीं निकलते हो, कुछ मेरा साथ हो जाएगा, मेरे को कोई काट देगा, मार देगा, मेरा जितना है सब कुछ लूट लेगा, इसलिए मैं मर जाऊंगा, ये जो मरने का जो डर है, जिसके भी कारण आपका ऊपर रहता है, वो कारण को आपका नेक में डाल दीजिए, यहीं पे डाल दीजिए। आपको हमेशा आप खुद जब मरण को इधर डाल दोगे, आपका डर किस बात का रहेगा? डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब मरण खुद साथ में आप लेके चलोगे, तो आपको दूसरा आदमी क्या डराएगा? आप तो खुद मरण साथ में लेके जा रहे हो। इसलिए आपको सीखना चाहिए। और जो चंद्रमा, चंद्रमा से आप क्या सीखोगे? चंद्रमा से आप सीखना है शीतलता। चंद्रमा का जो किरण है ना, वो बहुत ही शीतल है, और हम सभी प्यार से चंदा मामा भी बुलाते हैं। और चंद्रमा से आपको सीखना चाहिए शीतलता। और याद रखो, ये जो शीतलता आपका जीवन में हर वक्त आपका मस्तक में रखना चाहिए। यदि चंद्रमा का जो शीतलता को आप मस्तक में रखोगे, इसका मतलब है आपको हमेशा आपका माइंड को कूल रखना है, ठंडा रखना है। कौन सा भी कंडीशन आ जाए, आपको कभी गुस्सा नहीं करना है। और कूल रखोगे, ठंडा रखोगे, शीतल रखोगे, तो आपका लाइफ में सही डिसीजन ले पाओगे। जो व्यक्ति सही टाइम में सिचुएशन कंडीशन का हिसाब से सही डिसीजन लेता है, सही काम करने के लिए, उसका जीवन में वो परिवर्तन करके उसका जीवन को सही रास्ते में लेने में ना सक्षम होता है। इसलिए आपको ना हमेशा जो आपका मन का स्वभाव, हमेशा गुस्सा बिल्कुल नहीं रखना है। आपका आज से यदि गुस्सा था, आज से खत्म कर दो। आपका माइंड को हमेशा ठंडा रखिए। ठंडा रखोगे तो कूल रहेगा, और आप ना अहंकार भी कम हो जाएगा। ज़्यादा गुस्सा होगे तो आपका अहंकार आएगा। और गुस्सा इसीलिए आता है, जो अहंकार है ना, वो अहंकार के बस में आके आप सोच रहे हो मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे से दुनिया से और कोई अच्छा नहीं कर सकता, मैं एक काम अकेला अच्छा कर सकता हूँ, मेरे से और कोई बढ़िया नहीं है, मैं अकेला हूँ। जब ऐसा भाव आपका भीतर आ जाएगा ना, फिर आपको कोई कुछ बोल देगा तो आप गुस्सा करोगे।
इसीलिए हमेशा यदि ठंडा इधर रखोगे आपका माइंड को, आपका भीतर अहंकार नहीं आएगा। और इसीलिए तो हम महादेव को भोले बाबा बोलते हैं। महादेव में सभी प्रकार का गुण है, सभी प्रकार का ज्ञान है, फिर भी वो कितना भोला रहते हैं। आपको भी महादेव से जो भोलापन का जो गुण है ना, आपको धारण करना पड़ेगा। और ये भोलापन को धारण करने के लिए शीतल, महादेव का जो शीतल है ना, चंद्रमा का शीतलता को आपको धारण करना पड़ेगा। और भोलापन हो जाओगे, इसका मतलब है आपका अंदर कितना भी ज्ञान आ जाए, कितना भी ज्ञान का समुद्र आपका भीतर आ जाए, दुनिया का आप सभी प्रकार का ज्ञान आपका भीतर आ जाए, आपको भोला बन के रहना है, जैसे आपको कुछ मालूम नहीं है। लेकिन टाइम पर ना, जब आपको टाइम पर आपको शत्रु को आपका जो रूप है, असल रूप दिखाने के लिए ना, आपका जो तीसरा आंख है, महादेव का तीसरा आंख आपको दिखाना चाहिए। महादेव का तीसरा आंख दिखाते हैं आपको ना। आपका तीसरा आंख मतलब आपका जो इतना भोलापन रहना है, वो ज्ञान की बदौलत जब आपका शत्रु आ जाए सामने, उस ज्ञान को आपको यूज करने के लिए पीछे नहीं हटना है। शत्रु को परास्त करने के लिए, या शत्रु को डराने के लिए, या शत्रु जो रास्ते से आया था उसी रास्ते में ले जाने के लिए आपको जरूर आपका जो तीसरा आंख है, जो ज्ञान को उसी समय यूज करके उसको सही शिक्षा दे के उसको हराना है। उसको उसका दिशा सही से आपको दिखाना पड़ेगा। और भोला बन के हमेशा रहना, जितना भी ज्ञान आपका अंदर आ जाए। जो रावण है ना, रावण का अंत इसी का कारण हुआ, वो भोला बन के नहीं रह पाया। जो ज्ञान इतना उसको अंधकार कर दिया कि वो देख नहीं पाया, अहंकार आ गया। और जब व्यक्ति का भीतर अहंकार आ जाता है ना, वो गलत काम करने के लिए भी चला जाता है और गलत काम करके खुद को सर्वनाश कर देता है खुद का। इसीलिए आपको महादेव का जैसा हमेशा जब आपको ज्ञान प्राप्ति हो जाए, जब पूरा ज्ञान आपका भीतर आ जाए दुनिया का, हमेशा जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आपको भोला बन के रहना है। और महादेव से आपको गंगा का जल, आप देखा होगा ना, महादेव सा मस्तक से गंगा का जल अविरत बहता है। इसका मतलब है आपको बस इतना रखना है, आपका मन जो मस्तिष्क को हमेशा पवित्र रखना है। आपको हमेशा पवित्र रखना है, यानी हमेशा आप सत्य के मार्ग पर चलना, सही काम करना, सही विचार लेना, सही आदमी के पास बैठना, सही गुरु को चुनना, सही गुरु का ज्ञान से आपको ज्ञान में भर देना, यानी हमेशा आपको पवित्र रखना। जैसे आप देखा होगा ना, पंख पंख से पद्म फूटता है, वो कैसे, उसको हम पूजा करते हैं, लेके माता लक्ष्मी का चरणों में पूजा किया जाता है। इसलिए आपको महादेव से जो गंगा का जल से आपको सीखना चाहिए, हमेशा जब तक आपको बुद्धि आता है, ज्ञान आता है, हमेशा पवित्र रहना। जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आप पवित्र आपको रखना। आपका जीवन का हर एक सेकंड में, हर एक काम में, हर एक विचार में पवित्र रखोगे तो आपका जीवन बहुत ही पवित्र हो जाएगा और बहुत ही ऊंचो कोटि हो जाएगा। और आपका ये यदि महादेव का एक गुण को आपका भीतर आप धारण करोगे तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। और लास्ट में और एक चीज,
महादेव से सीखना चाहिए। महादेव का कंठ से अब देखा होगा समुद्र मंथन में जो जहर है ना, जहर जब निकला पूरा सृष्टि के लिए हानि था, सृष्टि को विपद था। उस जहर से महादेव ने वो जहर को पी के नीलकंठ बन गए, इसीलिए उनको नीलकंठ बोला जाता है। इधर जहर इधर ही रख लिए। इससे आपको दुनिया का जो सबसे बड़ा इससे सीख मिलता है, सभी आदमी को सीखना चाहिए। इसका मतलब है कुछ बात है जो आपको जहर जैसा लगेगा, उसको पीना है, लेकिन यहीं तक, यहीं पे आपको अटका देना है, भीतर को नहीं लेना है। जो भी आदमी आपका बारे में कोई बुरा बोले, कुछ भी बोले, उसको पीने की आपका अंदर क्षमता होना चाहिए। ये पहला बात है। और दूसरा है, दुनिया को कुछ बेहतर करने के लिए, दुनिया का सत्ता को, संसार को कुछ अच्छा करने के लिए कुछ आपको पी जाना चाहिए। यदि कुछ पी के दुनिया का अच्छा हो रहा है तो आपको जरूर उसको पीना चाहिए। और ये जो सबसे बड़ा गुण है, दुनिया का जहर को पीना, पी के उसको कंट्रोल करने की आपका भीतर क्षमता होना चाहिए। जो भी लोग आपका विषय में कुछ भी आलोचना करें, कुछ भी आपका ऊपर आरोप करें, कुछ भी बोले, ये जो विष है, ये विष को पीने का क्षमता ना आपका भीतर जरूर होना चाहिए। और ये सभी गुण यदि आपका भीतर आज से आप धारण करोगे, जब अगली बार आप महादेव के पास जाओगे तो आप जरूर ये सभी, आप शरीर का हिसाब से नहीं जाओगे और आत्मा को लेके जाओगे। आपका जो आत्मा लेके मंदिर में जाओगे और महादेव को जब आप देखोगे, तब आपको बारीकी से आपको महादेव का एक गुण को धारण करके आपका भीतर लेके आओगे और आपका जीवन जो है ना, ऐसा हो जाएगा आप सपने में भी सोचा नहीं होगा। और ये जो सभी गुण है ना, ये गुण आप आज से, अभी से, आज का भीतर ना धारण करो और आपका जीवन को एक महान व्यक्तित्व का जीवन बनाओ। और दूसरे को, आप भी दूसरा आदमी का जीवन को बेहतर करने के लिए रास्ता दिखाओ और संसार का बेहतर करने के लिए काम करो।